पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला मशरूब कौन सा है, जिसे तमाम मशरूबात का मुर्शद कहा जाता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये मशरूब मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है, लेकिन जो रंग और शोहरत इसे कराची ने दी, शायद वो कोई और नहीं दे पाए। इसी एक मशरूब की वजह से सियासत में बड़े बड़े अंदरूनी और बैरूनी मामलात हल हो जाते हैं। इस मशरूब को अगर अलादीन का चिराग कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि इस मशरूब से तमाम मसाइल हल हो जाते हैं, सिवाय महंगाई के। मज़ीद जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो आपको घर बैठे पूरे पाकिस्तान की सैर के साथ साथ ऐसी हैरत अंगेज मालूमात मिलती रहेंगी। पाकिस्तानी सकाफत में चाय को मरकजी अहमियत हासिल है, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि चाय तमाम मशरूबात की मुर्शद है तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला मशरूब चाय ही है। ये भी अहम बात है कि खुद पाकिस्तान में चाय की पैदावार नहीं, मगर चाय की चाह का ये आलम कि दुनिया में चाय दरामद करने में तीसरा दर्जा हासिल है और इस्तेमाल करने में 7वां दर्जा रखता है। मुल्क के हर इलाके में चाय का रंग, खुशबू और जायका जुदागाना है। गोया हर इलाके की सकाफत ने चाय में रस घोल दिया है। कराची में काली मसाला चाय और हर दिल अजीज पठान होटल की गाढ़ी दूध पत्ती, पंजाब में गाढ़ी दूध की चाय जिसमें इखलाकन चाय की पत्ती छिड़क दी जाती है, शुमाली मगरबी इलाके खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कहवा, कश्मीर में कश्मीरी गुलाबी चाय, चित्राल बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में नमकीन मखनी या तेती तर्ज की चाय जो वस्ता एशिया की पैदावार है। कराची की सकाफत में चाय बुनियादी हैसियत रखती है। सूरज ढलते ही नौजवान हो या पक्की उम्र के मर्द, कुछ चाय के तालिब और कुछ हक के दोस्ती निभाने की खातिर चाय खानों को आबाद कर देते हैं। गली मोहल्लों के छोटे छोटे पठान होटल से लेकर 5 स्टार होटल्स तक चाय की प्याली गुफ्तगू और सियासी और मुआशी बहसो मुबासे का मरकज समझी जाती है। सियासत में चाय के एक कप पर बड़े बड़े अंदरूनी और बैरूनी मामलात हल हो जाते हैं। ये चाय ही है जो बेड टी से लेकर रात की चाय तक इंसान के साथ रहती है, तमाम मसाइल हल करके इंसान को फिक्रों से आजाद और तवाना रखती है। 70 की दहाई में जब जुल्फिकार अली भुट्टो की आजाद ख्याली ने मुल्क में कदम जमाए, इस वक्त कराची की रातें भी शराब खानों और रक्स गाहों में जागती थीं। नपेयर रोड में अशराफिया और सियासतदानों की महफिलें लगती थीं, लेकिन उस वक्त भी कराची के मतवसत और गरीब तबके ने चाय खानों को आबाद रखा। 80 की दहाई में जनरल जियाउल हक ने इन महफिलों को तो वीरान कर दिया, मगर चाय खानों की महफिलें आबाद ही रही। कहते हैं कि कराची की रातें जागती हैं। यहाँ के लोग अपना एक मुनफरिद मिजाज रखते हैं। मिजाज में चाय की तरह गरम, इखलाक में चाय की तरह खुश जायका और खुलूसो मोहब्बत में चाय की तरह खुशबूदार होते हैं। अब शहर कराची में जदीद चाय खानों का फैशन भी चल पड़ा है, जहाँ गरम गरम भाप उड़ती मुनफरिद मटका चाय, तंदूरी चाय, कोयला चाय और साथ ही साथ लाइव म्यूजिक चाय को 4 चांद लगाते हैं। कराची के चाय खाने निस्फ शब और 5 फजर तक खुले रहते हैं, जहां दिन भर के थके हारे लोग कुछ देर के लिए चाय के धुएं के साथ अपनी फिक्र और परेशानी को उड़ाकर ज़हनी सुकून हासिल करते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।